जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए जो लेके आया हूँ नया वैकेंसी, ये देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, जो कि एएआई नाम से परिचित है। तो देखिए इसका जो मिनी रत्न कैटेगरी वन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो चेन्नई साउथर्न रीजन चेन्नई से ये जो वैकेंसी निकला है, देखिए इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी ये है। इसका जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, देखिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, वहाँ पे ज्वाइन करके भी आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.aai.aero एरो, तो इसमें जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए बढ़ते हैं। इसका जो पूरा का पूरा डिटेल्स की तरफ से मैं पूरा का वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या वैकेंसी निकला है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है इसमें, और आपका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन फी, आपका वेन्यू ऑफ एग्जाम, सब कुछ मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा आप लोग को। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं ये पहले चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन है टोटली, देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट होयर डोमिसाइल ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, लाक्षाद्वीप आइसलैंड टू फिल द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्राइटेरिया सी पोस्ट एयरपोर्ट इन द अबव स्टेट ऑफ साउथर्न रीजन कैंडिडेट से अप्लाई ऑनलाइन रीजन। तो देखिए साउथर्न रीजन ये जो वैकेंसी निकला है, जैसे कि आप लोग जानते हैं शायद या फिर नहीं जानते हैं, मुझे पता नहीं। देखिए एएआई का जो हेड ऑफिस साउथर्न रीजन का रहता है वो देखिए चेन्नई में रहता है। तो साउथर्न रीजन की तरफ से ये वैकेंसी है, जैसे कि आप देख पाएंगे। तो देखिए साउथर्न रीजन का जो मेन ब्रांचेस है, मतलब साउथर्न रीजन के अंदर कौन सा स्टेट आता है, देखिए पहला देखिए ये हो गया आप लोग का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, लाक्षाद्वीप आइसलैंड। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी अगर मतलब कैंडिडेट है तो वही जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बाकी का जो भी स्टेट से कोई अगर बिलोंग करते हैं, आपके लिए सॉरी इस बार। आगे जब भी आपका रीजन में कोई भी वैकेंसी आएगा मैं आप लोग के लिए लेके आ जाऊंगा। तो पहले मैं क्लियर इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि देखिए आप लोग फिर बाद में मेरे को कमेंट में बताएंगे आपका टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए देखिए मैं पहले से ही आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। ये जो वैकेंसी है ये साउथर्न रीजन के लिए है, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी और लाक्षाद्वीप आइसलैंड। तो इन जो रीजन में कोई अगर आता है तो वो जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए उनका यहाँ पे दिया है कि जो भी हो आर डोमिसाइल। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए हो आर डोमिसाइल ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, लाक्षाद्वीप। चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो वैकेंसी इस बार आया है, देखिए वैकेंसी का रिजर्वेशन पोस्ट पर जूनियर असिस्टेंट। तो पहला वैकेंसी देखते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड वाइज वैकेंसी फिलअप होता है। आप लोग इसका पोस्ट कोड अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगर आप पोस्ट कोड याद नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगा अप्लाई करने के टाइम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए चारों वैकेंसी निकले, तो चारों के चारों में पहला जो वैकेंसी आया है देखिए जूनियर असिस्टेंट में आया है, जो कि फायर सर्विस में आता है, स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव फॉर एक्स सर्विसमैन, तो इस कैटेगरी में आता है। तो इसका अगर पोस्ट कोड में बात करूँ, देखिए पोस्ट कोड 1 है जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो उसका देखिए अगर पे स्केल में बात करूँ, देखिए पे स्केल आपका 31,000 से लेके 92,000 तक रहेगा। ठीक है, मतलब 31,000 से लेके 92,000 तक रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर मैं बात करूँ, इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 73। इसके बाद देखिए जो दूसरा नंबर पे आता है, देखिए जूनियर असिस्टेंट, देखिए बैकलॉग वैकेंसी ये उसको बोलते हैं, जो कि ऑफिस में बैठे रहेंगे जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए। ये हो गया आप लोग के ड्राइवर पोस्ट, ये हो गया जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के वैकेंसी के लिए। तो इसके लिए देखिए इसका पोस्ट कोड अगर मैं बात करूँ, इसका पोस्ट कोड 2 है। बाकी इसका अगर देखिए मैं जूनियर असिस्टेंट का पे स्केल इसका बात करूँ, पे स्केल इसका भी सेम ही रहेगा। देखिए वही 31,000 से लेकर 92,000 तक ही रहेगा। उसका टोटल नंबर वैकेंसी 2 ही है। ठीक है, एक जनरल का है एक ओबीसी का है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 2 है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो इसमें आप उसके आपके लिए भी 2 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है, पर रिजर्व पोस्ट का बात मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा, मैं बाद में वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो अभी तीसरा नंबर पर देखिए जो वैकेंसी आता है, देखिए ये क्या हो गया, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के लिए आ गया। तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक का देखिए पोस्ट कोड अगर मैं बात करूँ, देखिए पोस्ट कोड यहाँ पे 3 है। देखिए यहाँ पे जो भी बातचीत होता है देखिए पोस्ट कोड के वाइज होता है, आप लोग अच्छे से याद रखिए। आप डेजिनेशन वाइज याद मत रखिए, वो बात नहीं करेगा, वो वैलिड नहीं होगा, पर आपका पोस्ट कोड याद रखना चाहिए एआई में। तो इसमें देखिए आपको जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक का अगर पे स्केल में बात करूँ, देखिए इसका पे स्केल हो गया 36,000 से लेके 1,10,000 तक। तो सीनियर असिस्टेंट का पे स्केल आपको अगर मैं बात करूँ, देखिए 36,000 से लेके 1,10,000 तक आपका पे स्केल रहेगा। उसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए 25 है, और देखिए अदर जो 3 है वो इंक्लूडेड है, मतलब ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद देखिए आ गया सीनियर असिस्टेंट अकाउंट सेक्शन के लिए। तो अकाउंट सेक्शन के लिए देखिए उसका पोस्ट कोड जो हो गया ये देखिए 4 हो गया, मतलब 04 हो गया उसका पोस्ट कोड। तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट का अगर मैं पे स्केल बात करूँ, इसका भी पे स्केल सेम ही रहेगा। पोस्ट कोड 3 की उस तरह देखिए 36,000 से लेके 1,10,000 तक आपका रहेगा। उसका भी देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 19 है। पर ये जो वैकेंसी है देखिए फिलहाल देखिए यहाँ पे स्टार स्टार इसलिए दिया गया, देखिए हॉचमार्क दिया है 19 के बाद,
क्योंकि देखिए वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकता है, वैकेंसी बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमेशा क्या करता है, वो कितना नंबर ऑफ वैकेंसी, कितना नंबर ऑफ अप्लाइड हुआ है, इसको एनालाइज करते हुए कितना नंबर ऑफ बंदे जो है वो क्लियर किए हैं पहला जो राउंड का इंटरव्यू, कितना नंबर ऑफ मतलब कौन इसका फिजिकल, इसका फिजिकल राउंड भी मैं बताऊंगा पूरा का पूरा वीडियो में, बस उसी के हिसाब से वीडियो ये जो वैकेंसी जो है, ये जो पोस्ट है, अगे ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो देखिए ये 19 मतलब देखिए ये हो सकता है आपका 25-30 तक भी जा सकता है, नहीं तो हो सकता है 15 तक भी जा सकता है, ये बस अप्रोक्सीमेट एक वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे अगर देखिए मैं बात करूँ इसका, देखिए पोस्ट कोड वाइज देखिए ये जो आप अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कुछ यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट, मतलब आपका मतलब आई कांटेक्ट सही रहना चाहिए, आप लोकोमोटर डिजेबिलिटी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आपका अगर कुछ लोकोमोटर डिजेबिलिटी होगा तो आप तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए देखिए कुछ डिटेल्स दिया है, ये सब मैं अभी बात नहीं करता हूँ देखिए, क्योंकि देखिए ये अगर मैं पूरा का पूरा आपको डेजिग्नेशन वाइज आपको बताऊंगा तो शायद कुछ टाइम लग जाएगा, ठीक है, और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर ये सब आप पढ़ना चाहते हैं खुद से, कुछ ईजी है, आप खुद पढ़ सकते हैं, ये मेरा डाउनलोड करके आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक दे दिया हूँ उसका, तो देखिए वहाँ पे डाउनलोड करके आप इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर अप्लाई करने के टाइम में कुछ दिक्कत हो रहा है या फिर कुछ भी मन में डाउट हो रहा है, ये पूरा का पूरा वीडियो आप देख लीजिए पहले, देखिए उसके बाद भी अगर मन में कुछ डाउट हो रहा है तो आप मुझे बेहिचक आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, कुछ भी रिगार्डिंग, आप अप्लाई रिलेटेड हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन रिलेटेड हो गया, या फिर वीडियो रिलेटेड, या फिर कुछ समझने में, या फिर पीडब्ल्यूडी वाइज कुछ भी, पूरा नोटिफिकेशन पहले आप खुद से पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है, मैं बाद में एक टोल फ्री नंबर भी बता दूंगा आपको, देखिए एआई का, तो वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें आप संपर्क कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। उसके बाद भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। देखिए अगर एजुकेशन, देखिए इसका जो स्टार्टिंग डेट, इसका देखिए मेन पॉइंट ये हो गया, देखिए इसका स्टार्टिंग डेट अगर मैं बात करूं तो उसका स्टार्टिंग डेट देखिए 27/12/2023, मतलब दिसंबर 27 से उसका स्टार्टिंग डेट हो गया, ठीक है। तो ये उसका स्टार्टिंग जो एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और उसका लास्ट डेट अगर मैं बात करूँ, देखिए लास्ट डेट उसका है 26/1/2024, मतलब जनवरी 26 तक उसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन। तो आपको जरूर इसका अप्लाई कीजिए, अगर आप डिजर्व करते हैं, आप जरूर आपको मिलेगा इसमें मौका, एक बहुत बड़ा मौका होता है एआई में एंट्री करने का, तो इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स भी है, तो आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो उसका देखिए स्टार्टिंग डेट हो गया 27/12/2023, उसका जो एंड डेट हो गया 26/1/2024। तो इसमें अगर जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था कि बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है, तो बेनिफिट्स आप लोग का क्या रहेगा इसमें, देखिए इन एडिशन ऑफ बेसिक पे के अलावा आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा एआई में एंट्री करने के लिए। आपको देखिए पहले ये इसमें डीए मिलेगा आपको, डियरनेस अलाउंसेस, उसके बाद देखिए कुछ पे एंड पार्क्स मिलेगा आपको, देन देखिए एचआरए मिलेगा आपको, हाउस रेंट अलाउंसेस, आपको लोकेशन वाइज आप अगर कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा। एंड अदर बेनिफिट्स व्हिच इंक्लूड सीपीएफ, ग्रेचुइटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पीएफ, मेडिकल अलाउंसेस एटसेट्रा एडमिसिबल एज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशन। तो देखिए बहुत सारा इसमें आप लोग का बेनिफिट्स है, ठीक है। पहले देखिए आपको तो डीए हो गया, आपका एचआरए हो गया, देखिए सीपीएफ हो गया, ग्रेचुइट हो गया, ईपीएफ हो गया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया, मेडिकल बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका फैमिली को मिलेगा। तो देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का जो भी रूल है रेगुलेशन है उस हिसाब से जो भी उनका बेनिफिट्स है सब कुछ आप लोग को मिलेगा इसमें, ठीक है। एज क्राइटेरिया का अगर मैं बात करूं, देखिए एज क्राइटेरिया इसमें क्या है, 18 से 30 साल के अंदर आपको अगर बिलोंग करते हैं तो जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एज क्राइटेरिया कब तक फिलअप होना चाहिए, देखिए 20/12/2023, मतलब 20/12/2000 दिसंबर 20 तक अगर इस एज क्राइटेरिया में आप आते हैं, मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम आपका 30 साल हो रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए देखिए 3 साल का एक छूट है। और अगर आप देखिए SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके लिए 5 साल का छूट है, आपके लिए क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि यहाँ पे 30 है तो आपके लिए 35 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा सेल बी रिकॉर्डेड 20/12/2023, ठीक है। तो देखिए 20/12/2023 तक ही आपका जो भी है एज आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम चलते हैं सीधा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की तरफ, इसमें क्या एक्सपीरियंस मांगा है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, देखिए पहला देखिए आपका 10th पास, 3 इयर्स ऑफ अप्रूवल रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर, ये तो होना चाहिए। और दूसरा देखिए 12th पास आपको होना चाहिए, ये देखिए आपका कंपलसरी हो गया, ये जो एजुकेशन है हो गया, ये क्या हो गया आप लोग का कंपलसरी। पर देखिए आपका अगर ट्रेनिंग वाइज अगर पोस्ट वाइज बात करो, पोस्ट वाइज आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगा। तो चलिए चलते हैं, देखिए पहले आपका 10th पास होना चाहिए, दूसरे में आपका क्या होना चाहिए, 3 इयर्स अप्रूवल रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर, ये तीनों ट्रेड से आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो दूसरे में आपका क्या, अगर आप 12th पास हो या फिर 12th पास में रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हो फिलहाल के लिए, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हो, 12th पास सेकेंड ईयर में हो आप,
तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो 01 का कोड था देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो 01 का जैसे कोड था जूनियर असिस्टेंट का, तो उसमें आपको क्या चाहिए, दूसरा देखिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो ये क्या है देखिए, एक वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, नहीं तो वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशूड एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखिए अगर पिछले साल आप निकाले हैं देखिए एक मीडियम व्हीकल लाइसेंस तो अब भी चलेगा, क्योंकि आप फिलहाल के लिए हैवी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो वैलिड लाइट मोटर ड्राइविंग इशूड बाय 2 ईयर्स। देखिए अगर आपके पास लाइट मोटर ड्राइविंग है तो डीएल है, तो आप अगर 2 साल से पहले निकाले हैं तो भी जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ इस तरह से उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए फिजिकल फिटनेस की अगर बात करूं मैं, देखिए वही सेम देखिए जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, तो आई साइट के लिए देखिए 6/6 आपको होना चाहिए, नियर विजन N5 होना चाहिए, रेगुलर विजन आपका क्लियर होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, फील्ड ऑफ विजन सही होना चाहिए, रिफ्लेक्टर एरर सही होना चाहिए, हियरिंग स्पीच सब कुछ देखिए आपका सही होना चाहिए। अगर हाइट की बात करो देखिए मेन का जो रहेगा देखिए 167 सेंटीमीटर, वोमेन का 157 सेंटीमीटर। चेस्ट का अगर बात करो देखिए 81 सेंटीमीटर रहेगा, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। तो वेट का अगर बात करो देखिए वेट आपका 55 केजी रहेगा मेल के लिए, फीमेल के लिए 45 केजी रहेगा, ठीक है। और देखिए डिस्क्वालिफिकेशन देखिए नॉकिंग नहीं, आपका अगर नॉकिंग नहीं वो जैसे कि आर्मी का जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है अगर आप क्लियर करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह देखिए जूनियर असिस्टेंट जो ऑफिस के लिए देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे ग्रेजुएट हो गया, बस इसमें यही बस रिक्वायरमेंट है और कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप ग्रेजुएट होना चाहिए तो फिर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि ऑफिस के लिए है। तो देखिए सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा, देखिए तो आपका पहले तो देखिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग, ये तीनों में कोई सी में भी आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरे में आप लोगों का पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर्स ऑफ रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन कॉन्सर्न डिसिप्लिन। देखिए कोई भी डिसिप्लिन से, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से आप प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कहीं पे भी काम करके आपके पास 2 साल का एक रिलीविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पे रिलीविंग लेटर भी चाहिए, तो रिलीविंग एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। इसी तरह देखिए पोस्ट कोड 4 में जो आया था देखिए सीनियर असिस्टेंट अकाउंट सेक्शन के लिए, इसका अगर क्वालिफिकेशन में बात करूँ देखिए ग्रेजुएट, इसमें देखिए सिर्फ बीकॉम ग्रेजुएट, देखिए ग्रेजुएट मतलब आप बीए या फिर बीएससी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप अगर बीकॉम किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर एक्सपीरियंस की बात करो देखिए यहाँ पे भी आपको देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बा टैक्सेशन, मीन्स आपका देखिए अकाउंट सेक्शन में कहीं पे भी काम करके आप जीएसटी वगैरह निकालना आपको आता होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की देखिए अगर बात करूँ, इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस देखिए पहला एग्जाम यहाँ पे एक ही राउंड होगा आप लोग का, दूसरे में आप लोग का मेडिकल देखिए क्वालिफाई होना चाहिए, तीसरे में आप लोग का देखिए फिजिकल क्वालिफाई होना चाहिए, फिर चौथे में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चारों स्टेज में यहाँ पे होगा, देखिए एक एक स्टेज करके मैं आप लोग को क्लियर करते रहा हूँ। तो देखिए पहला स्टेज जो आप लोग का रहेगा देखिए ये रिटन एग्जाम रहेगा आप लोग का, देखिए जो कि सीपीटी टेस्ट में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोग का, जिसका ड्यूरेशन देखिए 2 घंटा रहेगा। देखिए मिनिमम पास मार्क विल बी 50 आउट ऑफ 100, तो 100 मार्क से आप लोग को 50% मिनिमम रहना चाहिए, जो कि यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के लिए क्या है 40% आप लोग के पास रहना चाहिए। आप लोग के पास टाइम रहेगा 2 घंटा, तो मतलब बहुत ही टाइम है 2 घंटा, मतलब देखिए बाकी का अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वाइज हम अगर इसको कंपेयर करें तो देखिए इसमें बहुत सारा टाइम आपको मिल रहा है, क्योंकि देखिए 120 मिनट आपको मिल रहा है, जिसमें से आपके पास कितना क्वेश्चन आएगा 100 मार्क, और आप अटेम्प्ट लेके इसमें कुछ भी सब्जेक्ट वाइज आपको क्वालिफाई करना नहीं चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट वाइज आपके पास 50 रख देते तो आप इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरे में जो वेरीफाई होगा, दूसरे जो स्टेज आएगा, दूसरे स्टेज में आप अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो अलग बात है, ठीक है। पर पहला स्टेज में आप लोग का 50% लाना ही चाहिए जो आपको क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप SC ST हो तो 40% आपको लाना ही चाहिए। और उसका सिलेबस अगर मैं बात करूँ देखिए पार्ट 1 एक है, पार्ट बी है। पार्ट 1 में आपको क्या आएगा 50% क्वेश्चन आएगा जो कि बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड एलिमेंटरी इंग्लिश एंड ग्रामर है, जो कि 10th स्टैंडर्ड में आप लोग के पास आएगा। इसी तरह देखिए पार्ट बी में आप लोगों के पास जो भी आएगा देखिए 50% देखिए जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एक्सेट्रा, जो कि 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों के पास आएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए 50% का जो कि 12th स्टैंडर्ड आएगा, ये इसमें 50% जो कि 10th स्टैंडर्ड में आएगा। और जो 10th स्टैंडर्ड में आप लोग का क्या आएगा बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, एलिमेंटरी इंग्लिश एंड ग्रामर। और 12th स्टैंडर्ड में आप लोग के पास क्या आएगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए ये बहुत आसान सा हो गया आप लोग के लिए। देखो इसका जो एग्जाम है, आप अगर इसका एग्जाम का सिलेबस आप देख पाएंगे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत आसान है। बाकी आप लोग को अगर कितना मेहनत की, कितना हार्डवर्क की इस वैकेंसी के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको सिलेक्शन के बाद पता चलेगा। तो देखिए जो भी जैसे देखिए स्टेज 2 उसके बाद आएगा। स्टेज 2 में जैसे कि मैं आप लोगों को बात कर रहा, देखिए आफ्टर क्वालिफाइंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का क्या आएगा, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलाउड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन एक होगा। जैसे ही आप मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी क्राइटेरिया मैंने बताया आप लोग का, आप अगर क्लियर कर लेते हैं, दूसरे में तीसरे में आप लोग का क्या होगा कि फिजिकल एंडोरेंस फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आप लोग के पास होगा, ठीक है।
तो जो फिजिकल टेस्ट होगा आप लोग का, देखिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी जो होगा, इसमें आप लोग का क्या रहेगा, एक 100 मीटर का रनिंग रहेगा, एक रॉप क्लाइंबिंग रहेगा, एक पोल क्लाइंबिंग रहेगा, एक 60 मीटर का रनिंग विथ ह्यूमन डोमी, मतलब कुछ आप लोग आपके ऊपर कुछ बॉडी वेट रहेगा, जैसे कि 35 केजी हो गया या फिर 30 केजी हो गया, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनको लेकर आपको 60 मीटर रनिंग करना होगा। इसके बाद देखिए फुल रडर क्लाइंबिंग, तो ये आप लोग का थोड़ा सा मुझे लग रहा है, देखिए इसका जो एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि तो रिटेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना तो आप लोग के लिए मेरे हिसाब से बहुत आसान हो गया, पर थोड़ा सा देखिए फिजिकल में इसका थोड़ा क्या हो गया, स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है। तो फिजिकल क्वालिफाई के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो ये हो गया, देखिए ईच टेस्ट करेंगे मैक्सिमम 20 मार्क। इसमें देखिए पांचों डिवीजन है, तो पांचों डिवीजन में आपको 20-20 मार्क मिलेगा, मतलब इसमें भी आप लोग का हो गया 100 मार्क जो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में। तो देखिए जो 100 मीटर का जो रनिंग रहेगा, उसमें आप लोग का देखिए पहला क्या रहेगा, मार्क्स 20 के लिए 12 सेकंड आपके पास रहेगा। तो 100 मीटर का रनिंग आपको 12 सेकंड में क्लियर करना होगा। इसी तरह अगर क्लियर कर लेंगे तो आपको 20 मार्क मिल जाएगा। अगर आप 13 सेकंड में क्लियर कर रहे हैं तो आपको 18 मार्क मिलेगा। आप 14 सेकंड में क्लियर करें 16 मार्क, 15 सेकंड में 14 मार्क, 16 सेकंड में क्लियर करें 12 मार्क। अगर 16 सेकंड से ऊपर आप क्लियर कर रहे हैं तो आपको 10 मार्क या 8 मार्क, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या देंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए रॉप क्लाइंबिंग में आपके पास क्या हो गया, रॉप क्लाइंबिंग अगर फुल हाइट आप पूरा क्लाइंब कर लेते हैं, जो भी रॉप के वाइज देखिए पूरा का पूरा अगर आप कवर कर लेते हैं, आपको 20 मार्क मिल जाएगा। अगर आप 13 सेकंड में देखिए आप कवर कर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ मार्क नहीं मिलेगा। अगर 3 to 4 हाइट आप कवर करते हैं तो 16 मार्क मिलेगा। इसी तरह देखिए आपके पास 1 to 3 हाइट अगर आप कवर करते हैं तो आपको 8 मार्क मिलेगा। पोल क्लाइंबिंग में भी इसी तरह देखिए आप पूरा का पूरा अगर कवर कर लेते हैं आपको 20 मार्क मिलेगा, और नीचे आते आते देखिए यहाँ पे आपको 8 मार्क पर आपको मार्किंग है, ठीक है। 60 मीटर रनिंग जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप देखिए 20 सेकंड में इसको क्लियर करते हैं तो आपको 20 मार्क मिलेगा। अगर आप 30 सेकंड में क्लियर करते हैं तो 16 मार्क मिलेगा। अगर 40 सेकंड में क्लियर करते हैं तो आपको 12 मार्क मिलेगा। फुल राडर क्लाइंबिंग में अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे भी देखिए 35 सेकंड में आप क्लियर करते हैं तो आपको 20 मार्क मिलेगा। 45 सेकंड में क्लियर करते हैं तो 18, 60 सेकंड में तो आपको 16। तो इसी तरह देखिए 90 सेकंड में अगर आप क्लियर करें, देखिए लास्ट जो है ये देखिए इसमें आपको 12 मार्क मिलेगा। देखिए 0 मार्क सेल बी अवॉर्डेड इन द फॉलोइंग सिनेरियो, अगर देखिए यहाँ पे आप लोग को 0 मार्क मिलेगा और एक्सीडिंग 16 सेकंड ऑफ 100 मीटर रनिंग, अगर आप 60 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं देखिए आपको 0 मार्क मिलेगा। और एक्सीडिंग 40 सेकंड 60 मीटर रनिंग विद ह्यूमन डोमी, अगर आप 40 सेकंड से 60 ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे 0 मिलेगा अगर ह्यूमन डोमी के साथ। रॉप क्लाइंबिंग 0 1 to 3 हाइट इन 20 सेकंड, देखिए आप अगर 20 सेकंड ले रहे हैं और 1 to 3 हाइट पे आप क्लाइंब नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 0 मार्क मिलेगा। पोल क्लाइंबिंग में देखिए आप 1 to 3 हाइट इन 30 सेकंड, आप अगर 30 सेकंड में 1 to 3 हाइट आप कवर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 0 मिलेगा। और एक्सीडिंग 90 सेकंड इन फुल रडर क्लाइंबिंग, देखिए आप 90 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं जो लैडर क्लाइंबिंग है, तो इसमें भी आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप लोग को क्लियर हो गया, यहाँ पे रिटर्न में आप लोग का देखिए कोई माइनस मार्किंग नहीं है और फिजिकल में भी कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 0 मिलेगा। बस फिजिकल इसलिए मैंने थोड़ा डेरिवेटिव आप लोग को बताया क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से उसका फिजिकल थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, जिस तरह से स्टैंडर्ड मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि देखिए अगर आर्मी का आप देख सकते हैं तो पिछले साल जैसे मैंने वैकेंसी निकला था आर्मी का, मेरे चैनल पे जैसे मैंने छोड़ा था, तो उसका तो बहुत हाई फाई रहता है आर्मी का या फिर एसएसबी का लिए अगर कोई तैयारी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इस साल थोड़ा सा उन्होंने जो फिजिकल में थोड़ा सा हार्ड कर दिया है, तो फिजिकल उनका क्वालिफाई करना थोड़ा सा आप लोग के लिए मुश्किल रहेगा, ठीक है, चैलेंजिंग फैक्ट रहेगा। तो उसी में आप लोग का थोड़ा सा मेहनत करना होगा मेरे हिसाब से। बाकी देखिए नोट 1 देखिए 100 मीटर रनिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीट इन 60 सेकंड, फिलिंग विद 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड एंड देन टोटल हाइट, ये तो हो गया मैंने आप लोग को जो बताया। इस तरह से और ज़्यादा कुछ इसमें देखिए डिटेल्स में बताने के लिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि देखिए आप टोटल जो है ये नोटिफिकेशन पढ़ के भी जान सकते हैं। जो मेन पॉइंट था मैंने शायद कवर कर लिया। हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप लोग का जो ट्रेनिंग रहेगा, तो ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग को देखिए 25,000 मिलेगा। ट्रेनिंग जो रहेगा आप लोग को 1 साल रहेगा, ठीक है। तो 1 साल के अंदर आप लोग अगर रिजाइन करते हैं, देखिए रिजाइनेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग के ड्यूरिंग टाइम में आप रिजाइनेशन करते हैं तो आप लोग का देखिए बियॉन्ड 1 मंथ to 2 मंथ में अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपको 50,000 एआई की अथॉरिटी मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आपको देना होगा, आपको देना होगा। ये यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्चुअल है, ठीक है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं सॉरी, ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का डायरेक्ट आप प्रमोशन हो जाएगा, आप डायरेक्टली उसको एम्प्लॉय हो जाएंगे। पर ट्रेनिंग पीरियड में अगर आप छोड़ते हैं तो उनका भी सोर्स वेस्ट जाता है, तो इसीलिए तो वो क्या करते हैं फाइन अमाउंट यहाँ पे भर लेते हैं। अगर आप 2 से 3 महीने के अंदर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको 75,000 पे करना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने के बाद अगर छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो देखिए रेजिग्नेशन आफ्टर ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग के बाद आप जैसे कि एआई का जैसे परमानेंट एम्प्लॉय हो गया, उसके बाद अगर आप टू 1 ईयर के बाद अगर आप छोड़ते हैं देखिए आपको 3 लाख, देखिए ये जो 3 लाख देखिए
ये आपको देना पड़ेगा। बियॉन्ड 1 ईयर टू 2 ईयर, अगर देखिए 2 साल का अंदर छोड़ते हैं तो 2 लाख देना पड़ेगा। बियॉन्ड 2 ईयर टू 3 ईयर 1 लाख देना पड़ेगा। बियॉन्ड 3, अगर 3 साल के बाद आप छोड़ते हैं तो फिर आपको कुछ यहाँ पे एआई को देना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह अगर आप मान के चलिए तो यहाँ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो देखिए 3 साल का रहेगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसी तरह देखिए जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए जैसे कि सेम ही रिपीट में बात करें, देखिए 2 घंटा का आपका टाइम रहेगा, 100 मार्क का एग्जाम रहेगा, एक कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट रहेगा जो कि एमएस ऑफिस के ऊपर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसका भी देखिए सिलेबस अगर मैं बात करूँ, देखिए 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपका 50% क्वेश्चन रहेगा। एंड 50% क्वेश्चन रहेगा आपका क्या, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश। इसमें भी देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो रहेगा देखिए 40 आउट ऑफ 100 फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। अगर देखिए 3 नंबर की मैं बात करूं, जैसे सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक के लिए बात करूं, यहाँ पे भी देखिए सीबीटी एग्जाम आपका रहेगा, 100 मार्क का रहेगा, जो कि 100 क्वेश्चन रहेगा, ड्यूरेशन आपका 2 घंटा रहेगा। सिलेबस यहाँ पे देखिए 70% क्वेश्चन आप लोग का जो आएगा देखिए इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर आएगा, 30% क्वेश्चन आप लोग का आएगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड में आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए उसी तरह देखिए आपके पास देखिए रेजिग्नेशन ड्यूरिंग पीरियड में आपको कुछ फाइन यहाँ पे भरना पड़ेगा, जो कि 3 साल का, जैसे मैंने फिर से बात कर रहा हूँ, देखिए 3 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 3 साल का अंदर अगर आप छोड़ते हैं तो उसी तरह के आपको कुछ पे अमाउंट आप यहाँ भरना पड़ेगा। तो अगर सीनियर असिस्टेंट जो फाइनल वैकेंसी देखिए 4 नंबर पे आता है, उसका अगर बात करूँ, उसका भी एक रिटन एग्जाम है, देखिए यहाँ पे 100 मार्क का है, उसका भी ड्यूरेशन 2 घंटा है। देखिए यहाँ पे भी देखिए आपको दूसरा भी कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस में आपको देना पड़ेगा। तो सिलेबस का अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे 70% क्वेश्चन आएगा आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, मतलब आपको अकाउंटेंट के ऊपर आएगा, जीएसटी के ऊपर आएगा। 30% क्वेश्चन आपका आएगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश के ऊपर आएगा। यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग जो मार्क है आप लोग का देखिए ये 40 रहेगा आप लोग का, जो 100 में से 40% अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ, देखिए एप्लीकेशन फी यहाँ पे देखिए 1000 आप लोग का रहेगा। ये देखिए एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी टू पेड टू द बियॉन्ड यू आर ईडब्ल्यूएस एंड कैंडिडेट। देखिए आप अगर यू आर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते तो आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पे पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। ये आप लोग के लिए यहाँ पे 0 है अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के लिए 1000 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह देखिए गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ दिया है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में किस तरह से आप गाइडलाइन फिलिंग मतलब अप्लाई करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, तो यही सब यहाँ पे दिया है। देखिए जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, आप पहले से अगर रजिस्टर्ड यूजर है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो आपको पहली बार अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एआई में तो आपको क्या करना है, पहले देखिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, आपका एक फोटो लगेगा यहाँ पे, आपका एक सिग्नेचर लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, एक वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ये हो गया आप लोग का आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या तो आप लोग का वोटर आईडी हो गया, या तो आप दे सकते हैं डीएल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग का एक वैलिड मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर हो गया जो कि रजिस्ट्रेशन टाइम में आप लोग का लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का डॉक्यूमेंट। देन हाउ टू अप्लाई, देन स्टेप 1 साइन अप, आप साइन अप कैसे करेंगे। देन स्टेप 2 में दिया है यहाँ पे फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ में क्या रिक्वायरमेंट है, 50 KB टू 100 KB का अंदर ही आपका फोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर। तो फोटोग्राफ का कुछ क्राइटेरिया है, सिग्नेचर का भी कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो इसका आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ाई करने के बाद देखिए इस तरह से आपके पास फोटो का सिग्नेचर है तब भी जाकर आप रजिस्ट्रेशन के अंदर जाइए और अप्लाई कीजिए, ठीक है। और अगर भी नहीं हो रहा है आपसे, क्या भी कोई भी स्टेप में आपको दिक्कत आ रहा है, नहीं तो आप फोटो बनाने में दिक्कत आ रहा है या फिर सिग्नेचर बनाने में दिक्कत आ रहा है, आपको केबी एडजस्ट करने में दिक्कत आ रहा है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा, नहीं तो सजेस्ट कर दूंगा कि क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का जो जो एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो तो मैंने बताया ये सब आप लोग का हो गया। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं, कुछ क्वाटा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप स्पोर्ट पर्सन हो तो आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो आपके पास पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर कुछ कास्ट रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यही था इनका डॉक्यूमेंट फिलहाल के लिए। बाकी का ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो देखिए ये उनका संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्प डेस्क नंबर है 7353927979। आई रिपीट अगेन 7353927979। अगेन आई एम रिपीटिंग 7353927979। तो ये नंबर में आप टेक्निकल के लिए कुछ भी असिस्टेंट लेने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, ऐसे कुछ जो आप लोग के लिए जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें बाकी कुछ आप लोग के लिए बताने की मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ, एग्जाम सेंटर जैसे कि मैं आप लोग को बात कर रहा, देखिए इसका जो एग्जाम सेंटर रहेगा देखिए वही स्टेट में रहेगा, जैसे कि चेन्नई, मदुरई, बेलगाम, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई एंड हैदराबाद एंड विजयवाड़ा।
तो यही जगह में आप लोग का देखिए एग्जाम सेंटर रहेगा। देखिए चेन्नई, मदुरई, बेलगम, बेंगलोर, कलिकट, कोचीन, हैदराबाद एंड विजयवाड़ा। तो देखिए सब हर सिटी में एक एक सेंटर इन लोगों ने रखे हैं, ठीक है। जो एक अंडमान एंड आइसलैंड इसको छोड़ दे के उसको अगर छोड़ेंगे तो बाकी का हर सिटी में आप लोग का साउथ रीजन में आप लोग का एक एक एग्जाम सेंटर किया गया है, ठीक है। तो एग्जाम देने में भी शायद आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए यही था। बाकी आप लोग को तो मैंने आप लोग को बता दिया कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ai.aero सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो मैंने आप लोग को बताया चेन्नई, मदुरई, बेलगाम, बेंगलोर, कलिकट, कोचीन, हैदराबाद एंड विजयवाड़ा। देन देखिए यहाँ पे आप लोग का देखिए एनी रिक्वेस्ट चेंजिंग डेटा, यहाँ पे देखिए आप अगर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं एआई अथॉरिटी को, यहाँ पे दिया है। तो आप एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए या फिर एग्जाम डेट जानने के लिए कि ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है जो कि आप लोग के लिए नहीं चाहिए। बाकी एडमिट कार्ड तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कोरियर में आप लोग के पास नहीं आएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट बार बार विजिट करना पड़ेगा। नहीं तो आप मेरा चैनल में अपडेट रहिए। मैं भी आप लोग के अनाउंसमेंट बता देता हूँ, कभी भी जब भी आप लोग को एडमिट कार्ड आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। फिर फाइनल इसका डिस्क्लेमर आ गया, डिस्क्लेमर आ गया। देन एआई शॉर्ट फॉर्म रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो यही था आज के लिए जो बड़ा वैकेंसी था आप लोगों के लिए मैं लेके आया था, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी देखिए ये बहुत बड़ा वैकेंसी शायद एआई की तरफ से इस बार आया है, क्योंकि देखिए टोटल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए जूनियर असिस्टेंट का आप लोग के पास आया 73 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट का 2 पोस्ट ऑफिस में, सीनियर असिस्टेंट का देखिए यहाँ पे हो गया 100 पोस्ट। तो अगर पुल मिला के मैं अगर क्वार्टर वाइज अगर सब कुछ मिला के यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँ तो आप लोग का यहाँ पे कितना हो गया, आप लोग का पूल मिला के यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 200 प्लस यहाँ पे वैकेंसी आया है, ठीक है। और यहाँ पे पे एंड पार्क्स एंड बेनिफिट भी बहुत अच्छा खासा है। एंड यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। एंड क्वालिफाइंग भी शायद आप लोग को डिजर्व करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग है आप। अगर कोई आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एसएसबी और एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान रहेगा इस तरह का वैकेंसी। तो आप लोग अप्लाई के लिए एग्जाम में जाके कंडक्ट कीजिए। एग्जाम में क्या आप लोग का फीडबैक आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, मैं जैसे ही आप लोग एग्जाम दे देंगे उसके बाद मैं क्वेश्चन भी आप लोग के लिए एक बार क्या कर लूँगा, आप लोग के आंसर की आने से पहले मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है मैं खुद डाउनलोड करके आप लोग के लिए बना दूंगा एक वीडियो जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। और डेरिवेटिव वाइज आप लोग के कुछ कुछ बीच में मैं कंप्यूटर टेस्ट के लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी इस वीडियो को चाहिए, मतलब जिसको भी ज़रूरत है, जो भी नहीं जानते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया से एक वैकेंसी आ गया है, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि वो भी डिजर्व करते हैं। पहले उनको अप्लाई करने दीजिए, ठीक है। कुछ भी मन में ऐसा नहीं रखिए कि वो अप्लाई कर देगा हमारा क्या होगा, नहीं ऐसा मत रखिए, ठीक है। उनके पास जिसको चाहिए, जो रियली डिजर्व करते हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए। थैंक यू, जय हिंद।